सरस्वती के नंदन गुरुजी हमारो अंतरनाथ, गुरुजी हमारो अंतरनाथ, गुरुजी हमारो अंतरनाथ। जय बोल संभवनाथ भगवान की, जिन शासन देव की, राष्ट्रहित परम पूज्य आचार्य रत्न सुंदर जी महाराज साहब की, सभी संत सतियों की सामूहिक वंदना। इच्छामि क्षमा संदेश नमो रियंदणम नमो सिद्धणम नमो हिरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये संभसावणम एसो पंच नमोकारो सबभाव बणासनो मंगलानं च सबे सिमडमो वै मंगलम नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे रते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोनि वियाणो जग गुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपिया महो भयवं जय सुवर्णं बभवो तिठैराणो अपश्चिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महपा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्कूल का समय 9:30 का था। घर से स्कूल 15 मिनट के डिस्टेंस पर थी और 9:20 घर में ही हो चुकी थी। सही समय पे पहुंचना बच्चे को बिल्कुल अनिवार्य था और कहीं उसने सुना था कि परमात्मा को यदि प्रार्थना करते तो हमारी हर प्रार्थना सफल हो जाती है। भगवान के पास गया और परमात्मा से उसने जो प्रार्थना की वो प्रार्थना की बात आज प्रवचन में करना चाहता हूँ। पूरे प्रवचन कल मैंने जो कॉन्सेप्ट लिया उनसे एक अलग कॉन्सेप्ट की बात आज पतंग की यात्रा पे हम निकले उनसे करूँगा। लड़के ने परमात्मा को एक बहुत बढ़िया बात बताई। कभी कभी मुझे आपके मन में ये होता है कि साधना करना वो मेरे पुरुषार्थ मेरे हाथ की बात है तो मैं करके दिखाऊंगा, बीच में परमात्मा की कोई जरूर नहीं है। रिपीट, यदि मेरी आंखों को परमात्मा के सामने रखना है, मेरी जबान को अच्छी चीज बोलना है, मेरे हाथ से कुछ अच्छा करना है तो बीच में परमात्मा कहाँ आते। और यदि बिना परमात्मा सब कुछ हो सकता नहीं तो मुझे करने की क्या जरूरत, सब परमात्मा कर पाएंगे। दैट मीन्स दो गलती हो सकती है, ज्ञान के मार्ग पर अहंकार आ सकता है और भक्ति के मार्ग पर आलस्य माने जड़ता आ सकती है। समझ में क्या कहना चाहता हूँ? कोई ज्ञान के मार्ग पे चले जाएगा तो वो बोलेगा आई विल डू एवरीथिंग, परमात्मा को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। और भक्ति के मार्ग पे चलेगा, भगवान
आप अनंत करुणा सागर हो, अनंत ताकत वाले हो, आप ही कर दो, मैं कुछ नहीं करूँगा। ये है प्रमाद, जिनको जड़ता बोलते, आलस्य बोलते। तो अध्यात्म का मार्ग क्या कहता है? अहंकार भी नहीं चलेगा, आलस्य भी नहीं चलेगी, तो करना क्या है? वो प्रार्थना की बात इस लड़के ने परमात्मा के सामने घुटने टेक करके परमात्मा को इतना ही कहा, भगवान चलने का पुरुषार्थ मैं करता हूं, सही समय पे तू पहुंचा देना। यह है अध्यात्म मार्ग का रूट। चलने का पुरुषार्थ मैं कर दूंगा, मगर पुरुषार्थ को सफलता तेरी कृपा नहीं होगी तो नहीं मिल पाएगी। माने तेरी कृपा भी अपनी जगह पे, मेरा पुरुषार्थ भी अपनी जगह पे, चलूंगा मैं, पहुंचाना तुम। हम जिस दिन से दीक्षा लेकर के बैठे उसी दिन से इसी चीज में लगे, भगवान साधना हर संभव मैं करूंगा। आपने जो मुझे रिस्ट्रिक्शन लगाया वो रिस्ट्रिक्शन में रहूंगा, जो करना का करूंगा, मगर मंजिल तक मैं अपने आप से नहीं पहुंचाऊंगा, आपको मेरा कॉपरेशन करना पड़ेगा। एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, पालीताना की यात्रा पे या तो कोई भी पर्वत पर आप गए हो, तो मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पैर कमजोर है और मान लो कि पालीताना पे गए, उनको मालूम है कि वहां लकड़ी रहती है कोने में, आप लकड़ी लेकर के ऊपर गए और पालीताना यात्रा ऊपर जाकर के जब नीचे आते तब आप दो बात बोलते हैं, यदि लकड़ी मेरे हाथ में नहीं होती तो मैं नहीं पहुंच पाता। बराबर है? अभी मैं आपको पूछना चाहता हूं, लकड़ी पहुंची कि आपके पैर चले? चले कौन? तो लकड़ी कहां आई? तो हर जगह जो बोलते हो क्रेडिट आप किसको देते हो? आप जब भी क्रेडिट देते हो किसको देते हो? आपके पैर को कि लकड़ी को? माने पूरे के पूरे आपके पैर चले, मगर आप बोलेंगे वो यदि लकड़ी की व्यवस्था नहीं होती तो मैं निश्चित तौर से नहीं पहुंच पाता हूं। ये हमारी कितनी पवित्र मानसिकता है कि चलने का काम मेरा पैर करता है, मगर मैं क्रेडिट लकड़ी को देता हूं। पुरुषार्थ मैं करता हूं, मगर सफलता की क्रेडिट परमात्मा को देता हूं। भगवान आप यदि मेरे साथ नहीं होते तो मैं निश्चित तौर से मेरा पैर कितना भी हो मैं पहुंच नहीं पाता। तो आज पतंग के प्रवास की 4 बात आपके सामने करना चाहता हूं, बिल्कुल अलग ट्रैक से, बड़ी गंभीरता से सुन पाएंगे। एक बात आपको पता होगा, हर पतंग कागज की होती है, मगर हर कागज पतंग नहीं बन पाता है। रिपीट करना चाहता हूं, पतंग कागज की हो सकती है, मगर हर कागज में पतंग बनने की क्षमता नहीं है। क्या अर्थ है इनका? जो भी पतंग बनेगी कागज से बनेगी बराबर, मगर रास्ते में जो गिरा हुआ कागज, उनकी पतंग नहीं बन पाएगी। साधना मार्ग पर चलने वाला हर शरीर वो पतंग है, मगर हर शरीर पतंग नहीं बन पाएगा। चींटी के पास भी शरीर है, बैल के पास भी शरीर है, गद्दे के पास भी शरीर है, और मेरे पास भी शरीर है, आपके पास भी शरीर है। मगर जो कागज से पतंग बन सकती है वही कागज आसमान में जा सकती है। जो शरीर से साधना हो सकती है वही शरीर तो गुणों के आसमान में पहुंच सकता है। तो नंबर 1, आज मैं बिल्कुल रिवर्स में जाना चाहता हूं। पतंग के स्थान पर मेरी बॉडी है। गंभीरता से सुन लेना, यदि मैं उनको साधना के मार्ग पे आगे ले जाना चाहता हूं तो फटी हुई पतंग से तो मैं कुछ आगे नीचे ही रहेगी, उड़ाने का मन भी नहीं होगा। तो जब मैं दीक्षा ली तो गुरु भगवान ने सबसे पहली पतंग चेक कर दी, बॉडी कैसी है। यदि इसी पतंग को मैं आसमान में ले जाना चाहता हूँ, संयम जीवन में तुझे बिठाना चाहता हूँ, ये तो तेरे पास निश्चित तौर से स्वस्थ होना चाहिए। बराबर है? फटी हुई पतंग को आसमान में हम चढ़ा भी नहीं सकते, चढ़ाने का प्रयास करो तो निश्चित तौर से फेल होंगे। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, मकर संक्रांति पर जो भी आनंद पाना चाहता है वो सबसे पहले अपनी पतंग को संभाल लेता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, अपनी बॉडी को संभालने का अपना प्रयास कितना? यहां से साधना मार्ग शुरू करता हूं मैं आज। मेरी बॉडी को महाराज साहब डिस्टर्ब करने वाली जो भी चीज़ है वो हर चीज़ से मैं अपने आप को दूर रखता हूं, क्योंकि मुझे आसमान में उड़ना है। और एक बात शायद आपको पता नहीं, मैं लकड़गंज में या तो रामदास पेट में इस बात कही थी कि पूरे साल में यदि आसमान की ओर देखने का कोई भी पर्व हो तो एक ही पर्व है मकर संक्रांत। बाकी हर पर्व जमीन पे है, एक ही पर्व ऐसा है कि जिस पर्व में हम आसमान की ओर देख सकते हैं।
तो इसी जीवन का शरीर है जो परमात्मा तक पहुंच सकता है, बाकी तो कोई पहुंच नहीं सकता है। साबार ऊपर मानुष्य से ताबार ऊपर नहीं, सबसे ऊपर कोई सच है तो मानव का शरीर वही सच है, बाकी कोई सच ही नहीं है। आंख गद्दे को मिली, परमात्मा का दर्शन कैसे कर पाएगा? पैर तो बेल को भी मिला, वो प्रवचन मंडप तक कहाँ आ पाएगा? और आ पाएगा तो प्रवचन सुन भी नहीं पाएगा, और सुन भी पाएगा तो प्रवचन समझ नहीं पाएगा। तो आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछ के आगे चलना चाहता हूँ। सच बोलो, बॉडी को डिस्टर्ब करने वाला जो भी विकल्प है, उस विकल्प को मैं 100% महाराज साहब रिजेक्ट करते चलता हूँ। ये अपने मन में बैठा है। एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछूं, आपको यदि कोई बोले 5 ही मिनट का समय और आपके घर में से 2 चीज जो भी लेके निकलना है वो निकल जाओ, उसी चीज को लेकर के आपका पूरा जीवन चलेगा, आप कौन सी चीज लेके निकल जाएंगे? 5 ही मिनट का समय और पूरे घर जलने की नजदीक है और 2 चीज लेने की आपको छूट है। 5 मिनट के समय में ऐसी 2 चीज लेके निकल जाओ, उसी चीज को लेकर आपको जीवन भर चलना है, कौन सी 2 चीज आएगी? शरीर तो अपनी जगह पे, क्या है? पीला, सीधा नहीं बोलते हैं सोना, मगर पीला, ये भी पी लिया हो गया लगता है। आज मुझे सिर्फ इतना बताओ, मैं बताऊं वेदना से। मैं अहमदाबाद में था, एक लड़का मुझे मिलने के लिए है। महाराज साहब, क्या क्या हमारी मानसिकता क्या बन गई समझ नहीं पाता हूँ। मेरे गुरुदेव भुवन भानु समझ, आपके ही छोटे भाई ने दीक्षा ली थी। मैं 2 प्रसंग आपके सामने टैली कर देता हूँ कि क्या हो सकता है। और मेरे गुरुदेव के भाई को, जिनका आपका नाम था पद्म विजय महाराज साहब, गले का कैंसर हुआ। करीबन ये बात करता हूँ 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले की। और वो टाइम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। सुरेंद्र नगर में विराजमान थे और बम्बे से डॉक्टर आए, और डॉक्टर ने इतना ही कहा कि महाराज साहब गले में पानी उतरना बंद हो चुका है, अभी ये कि यहाँ छिद्र करना पड़ेगा, नली रखनी पड़ेगी, और नली से जो खुराक जाएगा वो आपका जीवन बन जाएगा। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। प्रेम सुरीश्वर जी महाराज जो आपके बड़े गुरुदेव थे, उनके पास वो गए और इतना ही कहा कि गुरुदेव, प्रकृति ने गले से पानी भी नीचे उतारना बंद कर दिया, इतनी पनिशमेंट की है जो भी हुए, मगर आप यदि मुझे आज्ञा प्रदान करते हो तो रोज 1-1 24 उपवास का पचकान करके आगे चलना चाहता हूँ। 24 उपवास माने पानी भी नहीं, भोजन भी नहीं। अपने आप से गला बंद हो चुका है, फिर ये पेट में नली का डालना और ये सब तूफान क्यों? कभी ना कभी तो ये बॉडी शांत होने वाली है। तो मैं मेरी मस्ती में जाना चाहता हूँ, यदि आप मुझे छूट दो तो मैं इसी मार्ग पे जाना चाहता हूँ। 2 प्रसंग टैली करना। हर पतंग कागज नहीं बन सकती है, हर कागज पतंग नहीं बन सकता है। और गुरुदेव ने छूट दी। पहले दिन 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास, 4 उपवास, 5, 6, 7, 8 और 16 उपवास जब शुरू हुए, 16 बार। उस दिन ऐसा लगा इतने दिन से पानी की कोई प्यास ही नहीं थी, उस दिन पानी की प्यास लगी तो कहा कि गुरुदेव आज शायद पानी में पी सकता हूँ। और गुरुदेव ने बोला पियो पानी, और पानी नीचे गया। जो टोटली बैंड था पानी पीने का, वो पानी गया। और 32 दिन तक उपवास चला। 33वें दिन दूध पीना शुरू हुआ। आपको मैं कहूं, ये कैंसर की पीड़ा 10 साल चली और 10 साल में 4 बार 32 उपवास किए, 4 टाइम। एक ये प्रसंग आपने सुना। अभी मैं दूसरा प्रसंग अहमदाबाद का कहता हूं, जिस टाइम में शांति नगर में था, सोसाइटी है शांति नगर। महाराज साहब एक आज VS हॉस्पिटल में जाके आए, मेरे फ्रेंड की मदर को कैंसर है। महाराज साहब वो कुर्सी पे बैठी थी, लैब में रिपोर्ट आना था, और लैब में से रिपोर्ट जैसे लड़का बाहर लेके आया, उनका चेहरा उतर गया था। माँ ने पूछा क्या है क्या, और पढ़ी लिखी हुई माँ थी तो बता दिया कि ये रिपोर्ट, और रिपोर्ट में कैंसर डिटेक्ट हुआ था।
माँ ने सीधा डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब अभी क्या लगता है आपको? तो कि बस लगता कुछ नहीं, आप यदि मुझे पूछते हो 6 महीना इनफ। आप विश्वास कर पाएंगे दीपक भाई? अपने लड़के को उसने बुला दिया, बेटा एक काम करना है, 6 महीने अभी बचे मेरे जीवन के। ये महाराज साहब ने ये कहा कि पानी उतरना बंद हो चुका है, तो अभी मैं उपवास पे उतर जाऊं, आप मुझे ये रजा दे दो। और ये माँ अपने बेटे को इतना कहती है कि बेटा एक काम कर, पूरी दुनिया में अपने पास पर्याप्त संपत्ति और सब मैं छोड़ के चली जा रही हूँ, तो ये पूरी दुनिया की जो भी सिटी में टॉप क्लास की होटल हो, सब होटल का बुकिंग करा दे, अभी मरते मरते सब खा करके जाना है मुझे। ये जीवन के 6 महीने बचे तो दुनिया भर की होटल में बुकिंग करा दे, मुझे सब खा के मरना है। और एक साधक ये कहता है कि पानी उतरना बंद हो गया है, उपवास पे जाना है। आप समझ सकते हो क्या हो सकता है? मैं आपको पूछना चाहता हूँ, हमारी बॉडी आसमान में जा सकती है, हम कहाँ खड्डे में डाल करके बैठे हैं। तो आपको सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, बॉडी को संभालने का आपका प्रयास है, पतंग को संभालना ही पड़े तो बॉडी को निश्चित तौर से संभालना पड़े। आपके मन में डिस्टर्ब हो जाए बात अलग है, मगर जानबूझ करके हमारा सब बॉडी को डिस्टर्ब करे, ऐसे एटमॉस्फेयर में मैं नहीं जाता हूँ, ऐसी चीज नहीं देता हूँ, ऐसा बिजनेस नहीं करता हूँ, ऐसी चीज पेट में डालता नहीं हूँ। 9:15 बज गए, 15 मिनट हो गई। मैं ये सब्जेक्ट को कंप्लीट करना चाहता हूँ, बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आप इतना मुझे प्रॉमिस देते हो मानस साहब, बॉडी को डिस्टर्ब करे ऐसी किसी क्षेत्र में हमारा प्रवेश नहीं है। सिगरेट आता नहीं, स्मोकिंग आता नहीं, यहाँ गुटखा नहीं आता है, यहाँ रात को 12 बजे 2-2 बजे तक होटल में जाने की बात नहीं आती है, ज़्यादा श्रम नहीं आता है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता है, हर चीज़ पतंग को डिस्टर्ब करती है। आपको पूछना चाहता हूँ, आसमान में यदि जाना है तो बॉडी पतंग को संभालना ही पड़े, तो साधना के मार्ग पे जिसको आगे जाना है उसको शरीर को संभालना ही पड़ेगा। बंबई गया था तो किसी अलग कारण से जैसे ही पता चला, बाईपास का ऑपरेशन करा दिया, बॉडी को संभालना जरूरी था। आपको पूछना चाहता हूं, जल्दी जवाब चाहिए। जैसे ही आपको लगे कि शुगर का डायग्नोसिस हो गया, अभी बहुत कुछ खाने का शौक, अभी भी क्या खाऊं, मेरा फूड कोई निश्चित कर दो ताकि शुगर को डिस्टर्ब न करे, क्या क्या कहां तक खाना है। मुझे माटूंगा में एक बुढ़ा मिला था, हमारा से 80 साल की उम्र में सुपारी खा सकता हूं मैं, क्या करना है सुपारी खा के। अभी इनका भी प्रेस्ट है, 80 साल की उम्र में मेरे दांत इतने मजबूत है, मैं सुपारी खा सकता हूँ। बोला तब करना है तो काम का, सुपारी खा के क्या करना है। ये भी तो लोग आते, सुपारी खा सकता हूँ, ये क्या बड़ी उपलब्धि है तो मेरे पास। चलो आगे, एक छोटा सा जवाब तो दे दो दीपक भाई। मानस साहब, बॉडी को डिस्टर्ब करे ऐसे क्षेत्र में हमारा प्रवेश अभी तक था, आज से बंद महाराज। ये पतंग की प्रवास 18 सप्ताह का लास्ट सप्ताह का प्रवचन, अभी इतने सुनने के बाद भी यदि हमारे में कोई बदलाव नहीं आया तो समझना कि बहुत डिफिकल्ट बन जाएगा। नंबर 1, हाँ कि ना? ओके, अच्छा है। अभी जो मेरे पास सभा है वो सभा इतनी मैच्योर है कि मैं समझता हूँ कि अभी महाराज साहब वो तूफान बंद कर दिया। जब तक कुछ समझ में नहीं था, सब कुछ महाराज साहब गलत कर दिया। अभी महाराज साहब बिल्कुल बात अलग हो गई। ये कागज हमें पहली बार पता चला कि ये कागज पतंग बन सकता है। यही शरीर से महाराज साहब पहली बार पता चला हम परमात्मा खुद बन सकते हैं। अभी इस कागज का दुरुपयोग नहीं करेंगे महाराज साहब, पतंग बना के ही रहेंगे। नंबर 1, बॉडी वो पतंग है, और बॉडी ये पतंग को आकाश में ले जाने वाला कौन है? धागा। धागा वो ब्रेन है। आपकी बॉडी आपके पास थी, मगर आपने जैसे ही 9:09 या 9:45 का समय हो गया, आपके मन ने इतना ही मैसेज दिया, प्रवचन में जाना है, और सीधा आप कहीं न जाकर के प्रवचन में। एक बात बताऊं,
घर से निकले कितनी गली खुली थी, बहुत गली खुली थी, मगर किसी गली में आप नहीं डाइवर्ट हुए और सीधे यहाँ आए। ये किसने भेजा? आपकी बॉडी ने नहीं भेजा, मगर किसने मैसेज दिया? आपके ब्रेन ने मैसेज दिया कि जाना है तो यहाँ ही जाना है। तो पतंग कितनी भी अच्छी हो, मगर धागा सड़ा हुआ हो, गीला हुआ हो, मजबूत न हो, गंदा हो, तो निश्चित तौर से ये पतंग ऊपर नहीं जा पाएगी। और निश्चित तौर से शायद कभी उतर गई, ऊपर गई तो अभी कभी न कभी वो कट जाने वाली है। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, बॉडी हमारी मजबूत है, हमारा ब्रेन का क्या? जिस धागा से ये पतंग ऊपर जा रही है, वो धागे के लिए तो हम कितना प्रयास करते हैं बाजार में जाकर के। और एक बात मालूम है ना, आप जब भी पतंग की खरीदी करते हो उसी टाइम धागा की खरीदी करनी पड़ती है ना, और लगता है कि सूत्र का धागा है, आप क्या करते हो? हाँ, रंग के साथ कांच, और कांच लगाने से कभी हो सकता है आपके हाथ में भी खून आ जाए, फिर भी आप बोलते हो मजबूत तो बना के ही रहूंगा। बराबर, आई एम राइट? तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, बॉडी अपनी जगह बराबर है, ब्रेन का क्या? बेल के पास भी बॉडी टॉप है, गद्दे के पास भी बॉडी मेरे और आपसे भी टॉप है। ब्रेन का क्या? इतनी मस्त बॉडी होने के बावजूद भी गद्दे और बेल की बॉडी आसमान में नहीं जा सकती, क्योंकि उनके पास धागा नहीं। मैं आपको सिर्फ इतना ही पूछना चाहता, आपका ब्रेन आपकी बॉडी को कहां जाने का सुझाव दे रहा है? रिपीट करना चाहता हूं, आपका ब्रेन आपकी बॉडी को कहां जाने का सुझाव दे रहा है? एक आंख है, परमा का मंदिर भी है और सामने कोई गलत होर्डिंग्स भी है। कहां आंख क्या मैसेज देती है? आंख तो न्यूट्रल है, आप जहां भी ले जाना चाहते हो आंख जाने के लिए तैयार है, मगर वो कंट्रोल करने वाला ब्रेन वो इतना बदमाश हो चुका है कि गलत पे ही वो मैसेज देता है। ऑर्डर करता है तो गलत पे करता है, अच्छे पे ऑर्डर ही नहीं करता है। तो आपको मैं पूछना चाहता हूं, पतंग की जगह पे बॉडी है और धागा की जगह पे ब्रेन है। यदि ब्रेन टॉप नहीं होगा तो आपकी पतंग कभी कट जाने वाली है, शायद ऊपर ही नहीं जाएगी। तो आपको पूछना चाहता हूं, ब्रेन की मानसिकता क्या? मेरी दृष्टि से यदि आप ब्रेन को अच्छा तैयार करना चाहते हो तो उनकी तीन चीजें। नंबर एक, गुण शोधक बनाओ। गुण शोधक, शोधक माने ढूंढने वाला। कहीं भी जाऊंगा महाराज साहब, एक बात बताऊं, आप कहीं भी जाते हो, जैसे पैसे के पीछे पागल होने वाला आदमी वो कहीं भी जाता है ना, वो पैसे की बात ही सोचता है। एक आदमी को जेल में बंद कर दिया, अभी इनकर आरोप प्रूव करना था, कोर्ट में केस चला। केस क्या चला? वो जज को बोलने लगा, जज साहब एक काम करो ना, ये फैसला दो तो ऐसा दो कि मैं 6 महीना जेल में जाके आऊं। गणेश कहा, जज ने क्या कहा मालूम है? यार 15 साल से मैं फैसला दे रहा हूं, आज तक ऐसा आरोपी कोई नहीं मिला कि सामने होकर के जेल मांग रहा है। जज ने बोला अभी तो कुछ प्रूव भी नहीं हुआ। उसने बोला प्रूव हो या ना हो, इतना करो ना, 6 महीने की जेल सजा डिक्लेयर कर दो, मैं यहां से सीधा जेल में जाऊं। 6 महीने की जेल की सजा बोलते वक्त भी इनके चेहरे पे मुस्कान थी। तो जज को शंका हुई और जज ने इतना ही पूछा, दोस्त पहली बार तो ऐसा मिला आरोपी कि तू जेल में जाने के लिए तैयार हो? मैं राज जानना चाहता हूं कि जेल में जाने की जल्दबाजी इतनी क्यों है? मालूम है प्रमोद भाई, उसने जज को क्या कहा? उसने ये कहा कि आप अभी, आपकी कोर्ट में मैं पहली बार आया, बाकी 2 बार मैं जेल में जाके आया हूं और वहां मैंने कैदी को पैसा ब्याज पे दिया है, सबका हिसाब करना है, तो भेज दो जल्दी मुझे। ये बनिया जेल में भी जाता है, वहां भी पैसा कमा लेता है। आपको पूछना चाहता हूं, यदि आपका ब्रेन सही हो, इनकी पहली कंडीशन गुण शोधक बनाओ। कहां भी जाओ आप गुण देखो, क्या हो सकता है। आप गटर में भी कुछ देख सकते हो, कहीं भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चीज आपके सामने आएगी, आप कुछ देख सकते हो कि आपको कुछ अच्छा मैसेज लेना है। तो आपका ब्रेन यदि एक बार डिटेक्ट होगा
गारंटी के साथ वो ढूंढ पाएगा। आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो लतेश भाई, क्या ढूंढते क्या हो? नहीं, बहुत गंभीर बात है। हम कहीं भी जाते, मंदिर में जाते, गुरु भगवान के पास जाते, बगीचा में जाते कि कचरे के ढेर पे जाते, हमारी दृष्टि क्या खोज के आती है? भोजन समारोह में गए, 25 आइटम में एक आइटम बेकार थी निश्चित तौर से बेकार थी। आप गलत नहीं हो, निश्चित तौर से बराबर नहीं थी, जैसे लगे कि ये आइटम इसने क्यों बनाई। मगर मैं आपको पूछना चाहता हूं कि बाहर निकलने के बाद आपको कोई पूछे भोजन कैसा रहा, तो आप निश्चित तौर से वो गलत आइटम की चर्चा नहीं ही करेंगे, ये पक्का। क्या है? ओके, एक काम करो, इसकी कमी उसको छोड़ के किसी को मत बनाना, ये करो। जिसकी ओर से भोजन समारोह था उसको तुम फोन करके या रूबरू जाके बोल सकते हो, दोस्त ये आइटम बराबर नहीं लगी, उनको छोड़ के किसी को नहीं बोलना, ये पक्का कर सकते हो? जिसने, हाँ, जितने लोगों को उसने पत्रिका भेजी है वहां सबको फोन करके बताएंगे। ये है, ये परिवर्तन प्रवचन वाला। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, डुक्कर को, सुअर को तुम बगीचा में रखो, वो विष्ठा ढूंढ के ही आएगा। कचरे का ढेर यदि बगीचा के कोने में पड़ा होगा तो डुक्कर वहां जाकर के कचरा ढूंढ पाएगा। यार बगीचा में गया फिर भी कचरा ढूंढ क्या है? ये परिवर्तन प्रवचन में आने वाले न मालूम हमारी दृष्टि क्या है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ होगी ना, कुछ तो कमी होगी। यहाँ भी हो सकती है, परमात्मा के मंदिर में भी हो सकती है, कुछ तो होगा। परमात्मा की मूर्ति के दर्शन किया, आपको लगा मूर्ति पे जो मुगट था वो मुगट बराबर नहीं था, टेढ़ा था, तो चर्चा वो चली। हमारा धागा सही बनाने के लिए 3 कंडीशन, नंबर 1 गुण शोधक, नंबर 2 गुण ग्राहक। गुण ग्राहक माने सिर्फ ढूंढने वाला नहीं, लेने वाला। महाराज साहब सिर्फ देखता ही नहीं हूं, लेता भी हूं। ये इतनी अच्छी चीज यदि उनके पास है, आई वुड लाइक टू हैव बस्ट। महाराज साहब उस व्यक्ति के पास गया और लगा कि करोड़ का डोनेशन दिया, तो गुण शोधक, ये उनको पहचानते हो, ये इतना आदमी है, भले बोला नहीं बोला, किसी ने पहचान कर दी, इस आदमी ने करोड़ का डोनेशन दिया, गुण शोधक बराबर है गुण ग्राहक। मैं आपको पूछना चाहता हूं, धागा को मस्त बनाना है, इनका श्रेष्ठ विकल्प नंबर 1 गुण शोधक बनो, नंबर 2 गुण ग्राहक बनो, और नंबर 3 गुण वाहक बनो। वाहक माने यदि स्प्रेड करो, सारी दुनिया में यदि किसी को मैसेज भेजना है तो गुणों का मैसेज भेजो, कभी गलती का, कमजोरी का, दोष का मैसेज मत दो। ये टॉप धागा, निश्चित तौर से आपकी पतंग आसमान में जाएगी। ब्रेन को तैयार करना पड़ेगा। हम इतने साल से हमने कुछ सच बताऊं, हम कहां हैं तो एक बार देखेंगे तब पता चलेगा। मैं तो मानता हूं कि जिनके पास साधना की दृष्टि होगी ना, वो अपने पास्ट को देख करके तार तार रोएगा। भगवान जिंदगी में इतना अच्छा सब कुछ था, मैंने हर जगह गलत ही लिया, हर जगह गलत स्थान पे तो गलत लिया, मगर अच्छे स्थान पे भी गलत लेकर ये बाहर निकल गया। और स्प्रेड मैंने क्या किया? स्प्रेड क्या? यही, न मैंने गुण को ढूंढा, न गुण को मैंने स्वीकार किया, और न गुण का मैंने प्रचार किया। प्रचार किया तो भी गलत का ही प्रचार किया। लाखों लोगों को मैं महाराज साहब अच्छे में जुड़ सकता हूं यदि मैंने प्रचार भी अच्छा किया होता तो। ये बॉडी को आसमान में उड़ाने के लिए ब्रेन तुम्हारा क्लियर चाहिए, और ब्रेन क्लियर करने के बस सिर्फ इतनी कंडीशन है, गुण शोधक बनो, गुण ग्राहक बनो, गुण वाहक बनो। पहले में टूटे, दूसरे में टूटे, तीसरे में टूटे, हम प्रचार किसका करते? यदि आपके सामने बैठ करके पूछता कि आज नया समाचार क्या है, हम गंदे समाचार ही देंगे क्या? पूरा बनता ही नहीं दुनिया में कुछ अच्छा।
एक स्कूल में प्रतियोगिता थी। एक ही धागे पे 3 फल लगे थे, एक ही धागे पे, और 3 फल को निशाना साधना था तीर से, और 5 लाख रुपए का इनाम का। एक जो स्कूल में ये प्रतियोगिता निश्चित हुई थी, स्कूल का एक लड़का था, वो लड़के के लिए बस सबके मन में था कि 5 लाख, उसको तो प्रतिस्पर्धा में दाखिल होने के पहले सबने धन्यवाद दे दिया, कांग्रेचुलेशन, ये 5 लाख तेरे पक्के आ गए। इतनी ताकत वाला लड़का वो कि आंख बंद करके भी निशाना साधे तो वो निश्चित तौर से जो भी हो सके माने गैरी, और खुद भी आश्वस्त था कि मुझे छोड़ के किसको इनाम लगता ही नहीं। और 15 स्कूल को दाखिल होना था, मगर जिस स्कूल ने सुना कि ये प्रतियोगिता में, तो लगा कि दूसरे नंबर की हम सोच सकते हैं, पहले नंबर तो उनके लिए रिजर्व है। मगर एक लड़का आया, उसने बोला मैं दावा रखता हूं पहला नंबर मेरा आएगा, मेरा नाम लिख लो। और टीचर ने बोला देख एक बात बताऊं, यहां दूसरा तीसरा नंबर ही नहीं, बस सिर्फ एक ही नंबर रखा है, 2-3 नंबर ही नहीं है। ठीक है, तो हम दोनों के बीच में हो जाए कांटे की टक्कर। और हो गया। वो तो आश्वस्त था, सब ताली बजा रहे थे। उनके टीचर को भी बना था कि मेरे हाथ से नीचे जो लड़का है उनको छोड़ के किसके बाप की ताकत नहीं इस प्रतियोगिता में आगे आ जाए। और हुआ क्या मालूम है, वो लड़का था दूसरी स्कूल का, उसने पहले निशाना साधा, एक फल गिर गया, दूसरा चूक गया, तीसरा गिर गया, 3 में से 2 में सफल हो गया। और अभी वो दूसरे लड़के को, अभी तो वो रन ले रहा है, वहां तक आते रहता तो पूरा स्टेडियम जो भी लड़के थे खड़े हो गए ताली बजाने, जैसे वो अवार्ड जीत गया। और निशाना साधा, पहला तीर गया बोगस, दूसरा भी गया, तीसरा भी गया, एक भी फल तोड़ नहीं पाया। स्टेडियम स्तब्ध, सन्नाटा छा गया कि ये हुआ क्या, एक भी नहीं। 5 लाख का चेक उसको दे दिया, और देने के बाद उनके टीचर सबसे ज्यादा दुखी थे। और टीचर वो लड़के को अंदर कमरे में ले गए। लड़का बिल्कुल स्वस्थ था, टीचर की आंख में आंसू थे। और टीचर ने सिर्फ इतना ही पूछा, दोस्त समझ में नहीं आता है, जिंदगी में मैंने तेरे लिए कभी ये सोचा नहीं था कि तेरी इतनी करारी हार हो सकती है, और 3 में से एक भी निशान तेरे नसीब में नहीं। तब वो लड़का स्वस्थ चित्त से शिक्षक की आंख में जाग के बोलने लगा, सर एक बात बताओ क्या, मैं जानबूझ के हारा हूं। खड़ा हो गया टीचर, जानबूझ के, कोई कारण? सर कारण एक ही था, 3 दिन के पहले लड़का मेरे पास आया था, और उसने सिर्फ इतना ही कहा था, स्कूल में पढ़ाई चल रही है, पिताजी शांत हो गए, माता को कैंसर है और बहन को पैरालिसिस है, इनको बचाने के लिए मेरे पास पैसे की कोई व्यवस्था नहीं, मैं हज करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, एक ही मौका है, यदि मैं जीत सकूँ तो 5 लाख मिल जाए, मेरी माँ और मेरी बहन बच जाए। सर मैं इनके लिए हार गया। और सर ने उनको थाम लिया, आंख में से आंसू के साथ कह दिया, दोस्त कमाल कर दिया तूने, कमाल, हारने के बाद भी निश्चित तौर से तू जीत गया है। सारी दुनिया में प्रतिष्ठा पाने के सामने भी एक ऐसा भी प्रसंग जीवन में आता है कि कभी हारने में भी एक आनंद आता है। हम कभी जीवन के लिए सोच सकता है कि ऐसा पराक्रम महाराज साहब कभी हम भी तो जीवन में कर सके। हर समय जीतने की बात नहीं होती, कभी हारने का भी एक महिमा होता है। नंबर 1 बॉडी चाहिए, नंबर 2 ब्रेन चाहिए। धागा कितना जितना टॉप रहेगा, और आपको मालूम है धागा की ताकत से तो दूसरे एग्रेसिव बन के, समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। आसमान में पतंग है, आपकी पतंग को काटने के लिए कई लोग आप पर गिर जाएंगे, मगर यदि आपका धागा मजबूत होगा तो आप बच जाएंगे। 1000 तरह की प्रलोभन और पीड़ा आ जाएगी, आपके जीवन को डिस्टर्ब कर देगी, मगर मन का धागा मस्त होगा, आपको कोई हिला नहीं पाएगा। बॉडी अच्छी चाहिए, ब्रेन स्वस्थ चाहिए। स्वस्थ माने, एक बात बताऊं, मन मजबूत चाहिए वो महत्वपूर्ण बात नहीं है, मन निर्मल चाहिए।
दुर्जन का भी मन मजबूत हो सकता है, मगर निर्मलता तो सज्जन के पास ही होती है। आप क्या चाहते हो महाराज साहब? मेरा मन कमजोर है वो महत्वपूर्ण है, या मेरा मन मलिन है वो दिक्कत है? आपको क्या डिस्टर्ब कर रहा है, मन की कमजोरी या मन की मलिनता? ओके, अच्छा। नंबर 1 बॉडी, नंबर 2 ब्रेन, और नंबर 3 धागा। जिन व्यक्ति के हाथ में उसकी चेष्टा, जिन का अर्थ बिहेवियर। बॉडी अच्छी चाहिए, ब्रेन मजबूत चाहिए, बिहेवियर आपका सामने वाले को लोकप्रिय बने ऐसा चाहिए, बराबर है? धागा किसके हाथ में रहेगा? किसी व्यक्ति के हाथ में रहेगा, और वही तो पतंग को इधर उधर करेगा। धागा क्या करेगा? मगर यही हाथ ही यदि डिस्टर्ब कर रहे हैं तो बिहेवियर मेरा अच्छा है। आज बड़ी गंभीरता का सब्जेक्ट लेके आया हूं, गुण शोधक, गुण ग्राहक और गुण वाहक मन चाहिए। और बिहेवियर यदि मेरा अच्छा मैं बनाना चाहता हूं, इनकी 3 कंडीशन है। मेरा चरित्र, इसमें स्पर्धा न हो, मेरा चरित्र उसमें ईर्ष्या का भाव न हो, तो मेरा चरित्र उसमें हिंसा की कोई बात न हो। मेरा बिहेवियर यदि अच्छा मैं करना चाहता हूं, को स्पर्धा से, ईर्ष्या से और हिंसा से मुक्त मेरा बिहेवियर हो। इतना बड़ा आसमान है, सभी को पतंग चढ़ाने का राइट है। मैं किसी के आगे जाना नहीं चाहता, बस मेरी पतंग में चगाते रहूंगा। मेरे आगे कौन चला गया वो अपनी मर्जी की बात है। आसमान इतना बड़ा है, पतंग उनके पास है, धागा उनका है, वो मालिक है उनके पतंग का। मगर इनको ओवरटेक करके, उनको छोड़ के, उनको पीछे लगा करके मैं आगे जाऊंगा, ये भाव मेरे जीवन में नहीं आएगा। एक स्पर्धा। और आप क्या बोलते हो? आज बाजार में क्या चल रहा है लतेश? स्पर्धा। मैं आगे जाना चाहता नहीं, वो आगे क्यों गया, उनसे आगे जाना चाहता। भाई आगे जाओ, इतना बड़ा आसमान है, जब भी जाना चाहो जाओ, खुला पड़ा है आसमान। तुम्हें नहीं पतंग को जहां भी तुम ले जाना चाहते हो जाओ, मगर दूसरे को, द अदर इज द हेल। इंग्लिश में कहावत है, द अदर इज हेल। दूसरा तुम्हारे लिए नरक बन जाएगा। मैं जाना चाहता हूं मेरी मर्जी से, साधना का मार्ग है, साधना का जीवन है, रोड क्लियर है। मैं जहां भी जाना चाहता हूं, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। आई वुड लाइक टू नो सर, बोलो कंपटीशन में जाने के पीछे आपके मन में भाव क्या? आपको यदि जाना है तो आगे जाओ ना, दूसरे को देख करके तुम इनसे आगे, किन से आगे? सच बोलो, किसके आगे जाना है? रिंकू, किसके आगे जाना है? नहीं, मैं जानना चाहता हूं किसके आगे। हाँ? ओके, मगर एक बात तो बताओ, किसके आगे जाना है? हाँ? जो भी आगे। और सच बताऊं, अर्थी निकलेगी वहां तक कोई आगे रहेगा आपकी? जो भी आगे माने आगे तो रहेंगे नहीं, कोई ना कोई। जहां भी तुम जाएंगे कोई आगे, जहां भी जाएंगे तुम आगे। तो कहां तक तुम भागते रहेंगे? एक्सीलेटर पे पैर कहां तक दबाते रहेंगे? हर जगह आपसे आगे जाने वाला मिलेगा, हर जगह। कोई एक गाड़ी को ओवरटेक करके आगे निकल जाना तो उसमें आपको सफलता मिलती है, मगर मेरे आगे जो भी है सबको ओवरटेक करना है, इम्पॉसिबल। क्या है? पेच लड़ाना पड़ता है, क्यों? कानून है क्या मकर संक्रांति का? एक बात, एग्रेसिव गेम भी होती है और डिफेंसिव भी होता है। क्रिकेट में खेलने वाला जब लगता है कि अभी लगता है मामला इतना गर्म है, हर जगह 10 प्लेयर यहाँ आकर के खड़े हैं, एक ही गेंदबाज वहाँ है, बाकी 10 मेरे इर्द गिर्द हो गए, तब वो क्या करेगा मालूम है? रन लेने का प्रयास नहीं करेगा, अपनी विकेट बचा लेगा, बस प्लेट खेलते लेगा। वो बोलेगा अभी कोई रन लेना नहीं, अभी डिफेंसिव खेल दो, समय पसार कर दो। मैं क्रिकेट नहीं खेला, फिर भी जानता हूँ। नंबर 1 स्पर्धा, नंबर 2 ईर्ष्या। स्पर्धा और ईर्ष्या के बीच में फर्क समझा दो, व्हाट इज द डिफरेंस? दूसरे से आगे जाने का भाव वो है स्पर्धा, और आगे जाने में जब सफलता नहीं मिलती है, दूसरे को गिराने का भाव, इनका नाम है ईर्ष्या। समझे?
मेरे से आगे गया कोई तो मैं भी आगे चलूंगा, उनको उनको टच किए बिना मैं आगे जाता हूं, दैट्स ऑल, वो स्पर्धा। मगर आगे जाने में मैं सफल नहीं बन रहा, इनको टांग में टांग अड़ा करके उनको गिरा दूंगा, वो है ईर्ष्या। आप इतना बोल सकते हो महाराज साहब हमारा बिहेवियर स्पर्धा मुक्त बिहेवियर है। नंबर 2 ईर्ष्या मुक्त बिहेवियर, नंबर 3 हिंसा। आगे जाकर के ईर्ष्या में भी आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपका मर्डर करने का मन में भाव होगा, साले को खत्म कर दो। ये आपको मैं इतना कहूं, एक काम करो, आसमान में आपकी पतंग जब भी उड़ती हो तब सामने वाला यदि आपको काटने के लिए आ जाए तो आप अपनी पतंग को निश्चित तौर से बचाओ, मगर महाराज साहब सामने होकर के मैं किसी की काटने के लिए नहीं जाऊंगा, इतना तो कर दो पक्का। समझ गया मैं। आपको संसार में रहना है, परिवार की समाधि का आपके लिए प्रश्न है। और एक बात बताऊं, हमारे वहां वो सूत्र ने लिखा है कि सामने वाला कितना भी बेवकूफ बना दे आप बेवकूफ बनते रहो। हमारे वहां परमात्मा की आज्ञा वो नहीं है, भगवान की एक आज्ञा है, किसी को बेवकूफ बनाना नहीं, इतनी परमात्मा की आज्ञा है। सामने वाला यदि बेवकूफ बना जाए वो सोच लेना, इतना इतना भोला मत बनना कि सामने वाला तुझे बेवकूफ बना दे और कोई पता ही नहीं चले। जो मैं कहता हूँ वो, सामने वाला तुम्हारी पतंग काटने के लिए आ जाए तो आप ये मत बोलो मैं मरने के लिए आसमान में गया था, नहीं, मेरी पतंग को बचाने की मेरी जिम्मेदारी थी। तेरी पतंग को मैं काटता नहीं हूँ, मेरी अपनी आप से चलाता हूँ, और तू मेरे साथ एग्रेसिव होकर के टूट जाता है, मैं मेरी बचा सकता हूँ, और वो बचाने का जो भी आपको प्रयास करना पड़े आप इतना कर सकते हो। महाराज साहब मेरे बाजार को कोई डिस्टर्ब करे वहां तक मैं बेवकूफ़ बनूं, नॉट पॉसिबल, उनसे आगे जाने का प्रयास नहीं करूंगा, मगर मैं ऐसे ही सहजता से आगे जा रहा हूं और वो कोई मुझे लॉस में ले जाना चाहता है, महाराज साहब मैं अलर्ट होकर के अपने को बचा लूंगा। स्पर्धा, ईर्ष्या और हिंसा, ये 3 है अत्यंत निम्न कोटि का बिहेवियर। एक बॉडी चाहिए, नंबर 2 ब्रेन चाहिए, नंबर 3 बिहेवियर चाहिए। आपको क्या लगता है, स्पर्धा, ईर्ष्या और हिंसा से मुक्त जीवन नहीं, मुक्त मन है? रिंगो क्या? भगवान की कृपा से आज प्रवचन की मेरे में ताकत है, मगर मैं सच बताऊं, आज भी कहीं जैन शासन में कहीं भी किसी भी मुनि भगवान के प्रवचन में जबरदस्त भीड़ होती है, वो समाचार मिलता है तो मैं आनंद से भर जाता हूं। मेरे प्रवचन में 2000 और उनके प्रवचन में 5000 में लिटरली उनको धन्यवाद का पत्र लिखता हूं कि कमाल करते हो, हजारों लोगों को सन्मार्ग में लाने में आपके पास परमात्मा ने जो गॉड गिफ्ट दी है वो इसकी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आई एम रियली हैप्पी। मेरे से आगे जाने वाले को देख करके मैं धन्यवाद देता हूं। ये बात मत समझो मेरे से भी आगे कोई निकल जाने वाला कोई दिखाई पड़े तो उनको मैं गाइड करता हूं, दोस्त निकल मेरे से भी आगे। ये मानसिकता साधुजन में लेकर के बेटे, कोई कंपटीशन नहीं, स्पर्धा नहीं, ईर्ष्या नहीं, हिंसा का तो प्रश्न ही नहीं आता है। मैं आपको पूछना, इतना खुला बाजार पड़ा है, तुम्हें जहां भी जाना है वहां जाओ, ये स्पर्धा, ईर्ष्या और हिंसा की मानसिकता बनाने की जरूरत क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? बिना स्पर्धा क्या विकास नहीं कर सकते हो? बिना ईर्ष्या दूसरे से आगे नहीं निकल सकते, हिंसा की क्या जरूरत है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या नहीं? सच बोलो, आप अपने आप से करोड़पति बनना चाहते हो तो दूसरे को चेक करना कोई जरूरी है? आप नहीं जा सकते हो मजे से। रुक जाओ कहीं। बिहेवियर का क्या निखिल भाई, क्या स्पर्धा, ईर्ष्या और हिंसा से मुक्त मन हमारा महाराज साहब चारित्र है। मेरी आंखों में, मेरे हाथ में, मेरे पैर में, वो तो हाथ पैर पैर सब घुमाता है ना पतंग चगाने वाला, तो कभी वो डिस्को डांस भी करने लगता है। हाँ, आपको देखो लगे उनको भेजो डिस्को थेक में, क्या क्या चिल्लाता है, ए काटा किसका, क्या करना है काट के। और कई लोगों की तो मानसिकता ये होती है ना, शाम को नीचे उतरने के बाद मैसेज क्या देगा? हाँ, स्कोर क्या रहेगा?
मैंने इतनी काटी, बस उसका आनंद। मैंने कितनी जगह उनका आनंद नहीं, कितने लोगों को बीच में आया, सबको मैंने खत्म। और कई लोग को ऐसे विचित्र होते, कितनी दूर पतंग होती वहां तक दूर जाने देता है धागा, साले को खत्म करो। अरे सच बोलो, ये स्पर्धा, ईर्ष्या और हिंसा से मुक्त मन होकर के भी आप श्रीमंत नहीं बन सकते हो? मुझे बताओ। मैं साधक तो बन सकता हूं। साधक बनने के लिए स्पर्धा, ईर्ष्या और हिंसा के भाव की बिल्कुल जरूरी है। श्रीमंत बनने के लिए इन तीन चीज निश्चित तौर से जरूरी है क्या? क्यों? मैं बोलता हूं कि आप अपने आप से आगे भागो ना, दूसरे को क्यों केंद्र में रहते हो? आपको मालूम नहीं, जब भी आप आगे चलते हो तब हमेशा केंद्र में कौन रहेगा? और इसलिए मैंने पहले कहा ना, पहले क्या कहा कि किसके आगे जाना वो तो तय करो। छगन भाई, मगन भाई, किसके आगे? सबसे आगे एक गाड़ी तय करो कि इसके आगे माना सब निकल के ही रहूंगा, फिर तुम तय। मगर वो आगे निकल गया, फिर कोई आगे वाली गाड़ी देखा, फिर अभी शांति से बैठो। क्या हुआ मालूम है? एक बेल था इतना मजबूत सोया हुआ, और एक छोटा सा चूहा था, उनके शरीर पे चढ़ गया। अभी वो सोया हुआ था, वो चढ़ गया तो चूहा का काम ही वो खेलने लगा। और खेलते 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 बेल नींद ले रहा था, नींद उड़ गई। और जैसी वो नींद उड़ गई, ऐसा ऐसा थोड़ा हिला डुला तो चूहा भागा, और बेल को लगा मेरी नींद इसने उड़ा दी। वो चूहे के पीछे भागा, मगर चूहा तो होशियार था, दर में घुस गया। बेल को लगा अभी मैं भी तो करूं, क्या करूं? हैरान होके चला गया। और चूहे को लगा चलो इतने बड़े बेल को भी मैं एक बार तो दिखा दिया ना, तो उसको नशा लग गया। नशा समझे ना? आप इनको जो भी बोलो, स्पर्धा, ईर्ष्या, जो भी बोलो। और एक दिन वो बैल सोया था, खर्राटे ले रहा था, और चूहे को लगा अभी तो ऊपर शरीर में जाने में मजा नहीं, उनके नाक के अंदर चला जाओ। और ये चूहा, छोटा सा चूहा, सीधा बेल के नाक में गया, और जैसे ही अंदर गया ना, एकदम बेल जाग तो गया, मगर जागने के बाद उनको छींक आई। छींक इतनी जोर से आई, चूहा उड़ा और सामने वाले पेड़ के टकरा गया, मर गया। समझे आप क्या मैं कहना चाहता हूं? एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। सामने वाले को इतना तुम डिस्टर्ब करते हो, फिर ये मौत ही आएगा। चलो आगे। कितने दिन से प्रवचन चल रहा है, बस मुझे ही आगे चलना है, तुम तो बोलते ही नहीं कुछ। बम्पर जा रहा है, क्या जा रहा है? गणेश का क्या कहना है? क्या बराबर है? ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं आपका प्रवचन बराबर है, तो बराबर नहीं होता तो ऊपर बैठा। गुण शोधक, गुण ग्राहक और गुण वाहक एक बार तो बन के दो। मैं आपको सिर्फ 3 दिन का प्रयोग देना चाहता हूं। आप 3 दिन एक तय कर लो कि सामने वाला कोई भी मिलेगा, उनसे मैं बात करूंगा, करनी ही पड़ेगी तो किसी की अच्छी बात करूंगा, गलत बात को अपने पास रख लूंगा। एक तो प्रयोग करो। हमने हर गलत चीज का वाहक बन के, स्प्रेड बन करके दुनिया को बिगाड़ दिया। और एक बात बताऊं, दुनिया में इतना गंदा नहीं है, मगर स्प्रेड करने वाले ने दुनिया को बहुत गंदा कर दिया है। रिपीट करना चाहता हूं, दुनिया इतनी गंदी नहीं है, मगर गंदगी की जो स्प्रेड करके करते 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 कई लोगों ने दुनिया को जैसे पूरी गंदी भरी पड़ी है, ऐसा ही एक चित्र खड़ा किया। हजारों लाखों लोग अच्छे हैं। नंबर 1 बॉडी, नंबर 2 ब्रेन, नंबर 3 बिहेवियर, और सबसे श्रेष्ठ लास्ट बॉस। बॉस माने जो आदमी खुद मालिक है, जिसके हाथ में पतंग है, जिसके हाथ में बिहेवियर है, वो है आत्मा। बॉडी चाहिए, ब्रेन चाहिए, बिहेवियर चाहिए, और बॉस टॉप रहा हुआ।
यदि ये बॉस के पास सद्बुद्धि है तो इनका बिहेवियर बिगड़ने का प्रश्न नहीं है। मन हमेशा मस्त रहेगा और बॉडी को डिस्टर्ब करने का तो प्रश्न नहीं है। आखिर सारी पतंग की ताकत किस कहाँ है? बॉस के हाथ में है। मेरा शरीर मेरे हाथ में, मेरा मन मेरे हाथ में, मेरा चरित्र मेरे हाथ में। आखिर कौन? मैं जो हूं वो बॉस। यदि मैं ही नशा करके पतंग जगाता तो मेरा बिहेवियर भी बिगड़ेगा, मेरा मन भी बिगड़ेगा, मेरी बॉडी भी बिगड़ेगी, पूरा मामला खत्म हो जाएगा। और साधना मार्ग का एक श्रेष्ठतम सूत्र, दिस इज द क्रीम कोटेशन ऑफ दिस लेक्चर, मन जितने भी है, और फिर से रिपीट करना चाहता हूं, दोष जितने भी है सब मन के है, गुण जितने भी है सब आत्मा के। रिपीट करना चाहता हूं, दोष जितने भी है आत्मा का कोई दोष नहीं, सब दोष मन के है। चाहे क्रोध, चाहे ईर्ष्या, चाहे हिंसा, चाहे वासना, चाहे गंदगी, जितने भी दोष की मैं चर्चा करता हूं वो सब दोष मन का है, आत्मा का एक भी दोष नहीं। गुण जितने भी है, पवित्रता, नम्रता, परोपकार, उदारता, सहृदयता, मैत्री, ये सब किसके है? आत्मा के। दोष सभी मन के, गुण सभी आत्मा के। जिस दिन इस बोझ को पता चल जाएगा अनंत गुण का मालिक मैं हूं, दोष तो मेरे में एक भी नहीं है, नॉट ए सिंगल। और उस दिन उनके मन चारित्र जो बनेगा, अभी वो समझ जाएगा ये मन तो नंबर 2 पे बैठा है, नंबर 1 पे तो मैं हूं। मैं इन पे, आपको मालूम होगा, आपने डायमंड देखा है दीपक भाई? डायमंड यदि गटर में गया, नहीं कीचड़ में, एक दो बात होती है, कीचड़ में डायमंड हो सकता है मगर डायमंड में कीचड़ का प्रवेश संभवित है। रिपीट करना चाहता हूं, क्या कीचड़ में डायमंड हो सकता है मगर डायमंड में कीचड़ का 1%, 1 अंश भी प्रवेश नहीं। डायमंड कीचड़ में जाने के हिसाब से कमजोर हो गया, मूल्यहीन हो गया, हमें पता भी नहीं चला क्या है कैसा है। करोड़ का डायमंड सामने पड़ा है मगर कीचड़ के अंदर पड़ा है, हम पत्थर समझ के बैठे, इनको अवॉइड कर दिया, मे बी पॉसिबल। मगर आखिर जिस दिन पता चलेगा, कई लोग मुझे पूछते महाराज साहब आपकी साधना का राज क्या है? मैं बोला इतना ही राज है, कीचड़ में से डायमंड निकाल करके पानी से मैं डायमंड को साफ कर रहा हूं। जो पानी से डायमंड को साफ करना वो ही है साधना। तो क्या है? कीचड़ में डायमंड माने मन में दोष, और कीचड़ में डायमंड में कीचड़ बिल्कुल नहीं, इनका अर्थ है आत्मा। समझे? आत्मा है डायमंड के स्थान पे और कीचड़ है मन के स्थान पे। माने मन के दोष के हिसाब से आत्मा का डायमंड अभी दिख नहीं रहा है, मगर जिस दिन तुम चाहोगे पानी से मैं साफ करके रहूंगा, इस दिन कीचड़ कीचड़ की जगह पे रहेंगे और आत्मा निश्चित तौर से डायमंड अपने आप से बाहर आकर ही रहेगा। तो हौसला क्या है? हौसला क्या है? दोष महाराज साहब बोल मामूली है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, मगर सबसे बड़ी ताकत ये है जिस दिन मुझे पता चलेगा, जिस दिन एक स्त्री की शादी हुई ना, शादी के पहले दिन के बाद सुबह उसने अपने पति को कहा, एक बात मैं आपसे शादी के पहले नहीं बताई मगर मैं अभी बताती हूँ। तो क्या? क्योंकि मुझे कभी रसोई करने को आती नहीं। पत्नी को लगा कि ये मेरी बात सुन के पति को क्या होगा, दुख होगा कि घर संसार बना के बैठे तो रसोई नहीं बना पाती है तो करेंगे क्या जिंदगी भर तक। मगर पत्नी ने सोचा था बिल्कुल उससे उल्टा हो गया। पति के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं। तो पत्नी ने पूछा आपने सुना नहीं? तो कि सुना ना। तो क्या सुना? तो कि तूने ये कहा ना कि रसोई बनाने को आता नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या दिक्कत नहीं है? उसने बोला देख मैं कवि हूँ, मेरी कोई इनकम नहीं कि रसोई बनाने की सामग्री घर में हो, फिर नहीं आवे तो भी क्या, आवे तो भी क्या। मैं इतना कंगाल कि अपने चौके में कुछ बचा नहीं तो रसोई नहीं बनाने, तो क्या दिक्कत है? ये हमारी स्थिति है।